बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा सिंपल इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो मालूम कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली पोटेंशियोमीटर जो होता है, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है तो उस वक्त पोटेंशियोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होता। इसका मतलब ये हुआ कि ये एग्जैक्ट वैल्यू जो है पोटेंशियल डिफरेंस की दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो फाइंड आउट कर सकता है। एक्चुअल अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस जो मालूम करते हैं तो वो तो वोल्टमीटर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वोल्टमीटर में क्या होता है कि जब किसी भी सर्किट में हम वोल्टमीटर इस्तेमाल करके रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मालूम करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, ये देखें, ये बिलफर्ज बैटरी है, यहाँ रेजिस्टेंस लगी हुई है और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। बिलफर्ज ये आई करंट फ्लो हो रहा है, ये रेजिस्टेंस आर के बराबर है, इसकी वोल्टेज जो है वी के बराबर। अगर हम इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं बाय यूजिंग वोल्टमीटर, तो क्या करेंगे, इसके पैरेलल यहाँ वोल्टमीटर लगा देंगे। लेकिन आपको पता है कि वोल्टमीटर की अपनी एक रेजिस्टेंस होगी, उसका जर्ड क्या निकलेगा, जर्ड उसका ये निकलेगा कि यहाँ से जो करंट होगा यहाँ तक आएगा तो उसको दो ब्रांचेस मिल जाएंगी। करंट कुछ जो है यहाँ से फ्लो होगा, लेकिन कुछ करंट जो है वो थ्रू वोल्टमीटर जो है फ्लो होना शुरू हो जाएगा। आपको पता है कि वोल्टमीटर जो होता है उसकी भी जो रेजिस्टेंस होती है वो इन्फिनिटी नहीं होती, वो लिमिटेड रेजिस्टेंस होती है। तो नो डाउट उसकी रेजिस्टेंस वेरी हाई होती है, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ करंट जो है वो फ्लो करता है, पास करता है। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, जो टोटल करंट यहाँ से ड्रेन हो रहा था वो अब सारे का सारा इसमें से नहीं फ्लो होगा, बल्कि इसमें से भी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। रिजल्ट ये निकलेगा कि यहाँ का पोटेंशियल का डिफरेंस, जब हम वोल्टमीटर हमने नहीं लगाया हुआ था तो उस वक्त पोटेंशियल का डिफरेंस ज़्यादा था, लेकिन जब हम उसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर इसके पैरेलल लगा देते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा कि इसकी जो करंट की वैल्यू जो इसके अंदर से फ्लो हो रहा था उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। जब वैल्यू कम होगी तो ये वोल्टमीटर जो है पहले से कम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेजर करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये, चलो ऐसे समझ लें कि कोई रजिस्टर था हमारे पास इस तरह सर्किट के अंदर, ये बैटरी लगाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि करंट जो है यहाँ दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। हम कहते हैं कि करंट एक ही आ रहा था, करंट की वैल्यू यहाँ से पीछे से चेंज नहीं हो रही, यहाँ से करंट की वैल्यू कांस्टेंट है। अब क्या होगा कि कुछ करंट इधर से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। रिजल्ट ये निकलेगा कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो पहले से कम हो जाएगी। जब हम वोल्टमीटर लगाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम हो जाती है। इसका मतलब यह हो कि ये वोल्टमीटर लगाने की वजह से एक्चुअल जो पोटेंशियल डिफरेंस था उससे पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया है, तो इसलिए ये वोल्टमीटर जो है एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स का वो हमें नहीं बता रहा। वैसे भी देखें कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ गई, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है तो जाहिर है वोल्टेज भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डिनरी वोल्टमीटर जो है वो एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान मालूम नहीं कर सकता। तो इसमें क्या खूबी है पोटेंशियल मीटर में, पोटेंशियल मीटर जो है उससे जब हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो उसमें यानी कि सर्किट के अंदर से या बैटरी के अंदर से या जो भी हम सोर्स हम सर्किट जो लिया है उसके अंदर से ये करंट को ड्रेन नहीं करता, यानी कि करंट ड्राइव नहीं करता। रिजल्ट क्या निकलता है कि एक्यूरेट हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेजर कर सकते हैं। यहाँ जो इसमें जो चेंज आई थी पोटेंशियल डिफरेंस में वो इसके करंट के ड्रेनेज की वजह से आई थी। अगर इसका करंट जीरो के बराबर होता, यानी कि हम एक ऐसा आइडियल वोल्टमीटर लेते जिसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी के बराबर होती, तो डेफिनेटली ये सही मेजरमेंट कर सकता था। लेकिन ऑर्डिनरी जो वोल्टमीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस हाई तो होती है लेकिन इन्फिनिटी नहीं होती, वो कुछ ना कुछ करंट लाजमी तौर पर ड्राइव करता है बरामदस्त कर। तो यहाँ ये देखें
ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर है ये किस तरह काम करता है, तो पहले इसको समझने के लिए इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म देखें। तो इसमें क्या होता है कि ये एक वुडन बोर्ड होता है, आमतौर पर जो लेबॉर्ट्री के अंदर अवेलेबल होता है पोटेंशियोमीटर। तो ये वुडन बोर्ड के ऊपर 4 मीटर लंबी ये रेजिस्टेंस वायर लगाई हुई होती है। ये आमतौर पर यूरिका या नेक्रोम वायर होती है जो कि हाई रेजिस्टेंस जो शो करती है। तो ये ए से लेकर बी तक ये 4 मीटर लंबी जो है ये रेजिस्टेंस वायर मीन नेक्रोम वायर जो है यहाँ इसके ऊपर फिक्स की हुई होती है वुडन बोर्ड के ऊपर। अब इसके ये 2 टर्मिनल जो होते हैं इसके साथ हम लगा देते हैं बैटरी जिसकी EMF E के बराबर है वाया की। और यहाँ जो है इस टर्मिनल के साथ हम एक वोल्टमीटर लगा देते हैं। वोल्टमीटर का दूसरा टर्मिनल जो है जॉकी के थ्रू इसके साथ टच करते हैं, यानी कि यहाँ वायर लगा के आगे जॉकी लगा देते हैं। जॉकी जो है स्लाइड करती है इस वायर के ऊपर, यानी कि इसके एक साथ कनेक्टिंग वायर जो है उसको जॉकी के साथ अटैच कर दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखें सी जो है उसको ए से स्लाइड करते हुए अगर बी की तरफ लेके जाते हैं तो ये वोल्टमीटर जो रीडिंग देगा वो किस तरह की देगा, यानी कि ये ऐसे समझ लें कि आइडियल वोल्टमीटर है जो कि सही वोल्टेज में दे रहा है। लेकिन ना भी दे तो कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं, हमने एक एसेस करना है इसमें कि वोल्टेज जो है ए और सी के दरमियान वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो बहरहाल ये देखें कि जब ये सी जो है वो ए के ऊपर होगा तो ए और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस वायर है उसकी लेंथ 0 के बराबर होगी। लेकिन जैसे जैसे सी जो है उसको हम ए से दूर लेते जाते हैं, यानी कि स्लाइड करते हुए इधर लेके जाते हैं, तो डेफिनेटली ए और सी के दरमियान जो वायर है उसकी लेंथ इंक्रीज होती जाती है। तो लेंथ इंक्रीज होती जाती है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती जाती है। तो हम कहते हैं कि ए और बी के दरमियान जो टोटल लेंथ है नेक्रोम वायर की या रेजिस्टेंस वायर की वो एल के बराबर है, और ए और सी के दरमियान जो लेंथ है वो एल स्मॉल के बराबर है। अब अगर वायर जो है उसका डायमीटर जो है वो सेम हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो, यूनिफॉर्म डायमीटर की ये वायर हम इस्तेमाल करें तो डेफिनेटली इसकी जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। लेंथ बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस है ए से बी तक वो एल कैपिटल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि टोटल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ए और सी के दरमियान जो वायर आती है उसकी रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, और स्मॉल आर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ जिसको हमने स्मॉल एल से शो किया है उसके प्रोपोर्शनल है। अब इनकी रेशो और इनकी रेशो आपस में इक्वल होंगे। आपको पता है कि 2 क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों तो उनकी रेशो आपस में इक्वलाइज हो जाती है। तो आर ओवर कैपिटल आर इज इक्वल टू एल ओवर कैपिटल एल आ जाएगा। लेकिन अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये वोल्टमीटर जो है क्या रीडिंग दे रहा है। तो वोल्टमीटर जाहिर है ए और सी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो शो कर रहा है, उसको किस तरह फाइंड आउट किया जा सकता है। ये देखिए हमारे पास जो बैटरी है उसकी जो वोल्टेज है या EMF है वो है E के बराबर, तो I इज इक्वल टू E ओवर R आ जाएगा। अब VAC ए और सी के दरमियान वोल्टेज जो ये वोल्टमीटर शो करेगा वो होगी I इंटू R, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल वायर आती है ए और सी के दरमियान उसकी रेजिस्टेंस है स्मॉल आर जो पहले हम शो कर चुके हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि VAC ए और सी के दरमियान जो वोल्टेज होगी वो होगी I की जगह E ओवर R लिख दें इंटू R आ जाएगा, तो ये VAC आ जाएगा जो ये वोल्टमीटर शो करेगा। तो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं E इंटू R ओवर R। लेकिन यहाँ हमने क्या कहा कि R ओवर R जो है वो स्मॉल l ओवर कैपिटल L के बराबर है, तो VAC इज इक्वल टू E इंटू L ओवर L। अब इसका क्या मतलब हुआ कि चूंकि E इसकी EMF और L ये दोनों कांस्टेंट है, तो जब ये दोनों कांस्टेंट होंगी तो हम कह सकते हैं कि VAC जो है वो प्रोपोर्शनल है स्मॉल लेंथ के, यानी कि ये जो वोल्टमीटर है ये एक्चुअली वो वोल्टेज शो करेगा जो ए और सी के दरमियान है, और इसकी वोल्टेज डिपेंड करती है इस लेंथ के ऊपर। तो ये हम कह सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि ये वोल्टमीटर जो है जो वोल्टेज शो करेगा स्मॉल L के प्रोपोर्शनल है। स्मॉल L जो है बढ़ता जाएगा तो V की वैल्यू बढ़ती जाएगी, स्मॉल L कम होता जाएगा V की वैल्यू कम होती जाएगी। क्या मतलब हुआ कि C जो है A से शुरू करते हैं तो V 0 होगा, जैसे जैसे हम स्लाइड करते हुए चलते जाते हैं ये ऐसे, तो V की वैल्यू बढ़ती जाती है। अब C जो है अगर B के ऊपर पहुंच जाता है तो
तो V जो है वो E को अप्रोच करेगा, यानी कि सारी की सारी वोल्टेज जो है ये इसकी EMF जो है वो इसके ये वोल्टमीटर जो है वो शो करना शुरू कर देगा। तो ये कहलाता है पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, ये पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल कहलाता है। अब ये तो फिजिकल सर्किट हुआ, इसको सर्किट डायग्राम में किस तरह शो किया जा सकता है, ये देखिए ये जो वायर है ये एक्चुअली रेजिस्टर के तौर पे काम कर रही है। तो A और B के दरमियान हमने एक रेजिस्टर लगा दिया है और इस रेजिस्टर को हमने जोड़ दिया है बैटरी के साथ थ्रू की। ये देखिए ये बैटरी के साथ जोड़ दिया है थ्रू की, ये बैटरी लगी हुई है ये A और B के दरमियान। तो ये A और B के दरमियान बैटरी लगा दी, ये की लगा दी। अब ये देखिए वही बात कि ये वोल्टमीटर है, C को इधर लेते जाएंगे R की वैल्यू बढ़ती जाएगी, C को इधर लाते जाएंगे R की वैल्यू कम होती जाएगी, R की वैल्यू कम होती जाएगी, इसका मतलब L की वैल्यू कम या ज़्यादा होती जाएगी। तो वही बात जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू L, जो कि पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल कहलाएगा। यानी कि अगर इसका ग्राफ ड्रा करें V और L के दरमियान तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरह। ये L हम इधर इंक्रीज करते जाते हैं तो V इधर इंक्रीज होती जाती है, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। अब एक्चुअल जो पोटेंशियोमीटर हम यानी कि उसका इस्तेमाल है वो उसको डिस्कस करते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि किसी भी बैटरी का EMF मालूम करना चाहते हैं। अब देखिए कि पिछले आर्टिकल्स में हमने EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान जो रिलेशन थी वो डिस्कस की थी कि V जो होता है वो E माइनस I और R का प्रोडक्ट होता है। अब V जो है उस वक्त E के बराबर होता है जब I की वैल्यू 0 के बराबर हो, I की वैल्यू 0 के बराबर हो। अगर I की वैल्यू 0 नहीं होगी तो V जो है E से लेस होगा। अब यहाँ देखें ये हमारे पास एक बैटरी है, इसको हमने कहा है कि ये X है, यानी कि ये एक EMF सोर्स है हमारे पास, इसकी वैल्यू X है जो कि अननोन है। हम इसकी EMF मालूम करना चाहते हैं और फिर बता दूं मैं कि EMF इसकी उस वक्त होगी जब इसमें से कोई करंट ड्रेन नहीं हम करवा रहे होंगे बैटरी से। तो अब ये देखिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि ये जो वोल्टमीटर है यहाँ वोल्टमीटर को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ भाई, गैल्वानोमीटर के साथ। यानी कि यहाँ लगा देते हैं गैल्वानोमीटर और यहाँ वो सोर्स लगा देते हैं जिसकी EMF हमने मालूम करनी। और याद रखना है यहाँ ये बात कि जो यहाँ पे टर्मिनल होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका भी उसी तरह पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल हमने A के साथ अटैच करना है। यहाँ पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ लगाएंगे या नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे, अदरवाइज आपको पता है कि ये बैलेंस ही नहीं हो सकेगा। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि ये जो C है इसको A से स्लाइड करवाना शुरू कर देते हैं। अब इनिशियली क्या होगा, जब C जो है A के ऊपर होगा तो सिर्फ ये बैटरी जो है उसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा होगा, ये है गैल्वानोमीटर। तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि करंट की डायरेक्शन ये होगी, तो गैल्वानोमीटर की जो है नीडल वो 0 के ऊपर नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, C को इधर स्लाइड करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए कि A और C के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, A और C के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है और उसकी वैल्यू जो है वो L के ऊपर डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे हम लेंथ की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं, ऐसे समझ लें कि यहाँ हम एक बैटरी लगाई हुई है हमने, जिसकी वोल्टेज जो है वो हम वेरी करते जा रहे हैं जब हम इस स्लाइडर को इधर स्लाइड करते जाते हैं। तो जाहिर है यहाँ भी एक बैटरी है और उसका ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल नेगेटिव है और उसकी वैल्यू जो है इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे हम C को A से अवे लेके जाते जा रहे हैं। तो जाहिर है ये जो है, ये जो हमने सोर्स लगाया हुआ है जिसकी EMF हमने मालूम करनी है वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगा, लेकिन ये जो सोर्स बनता है इसकी करंट की डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी। अब हम क्या करते हैं, ये C को स्लाइड करते जाते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है गैल्वानोमीटर का करंट जो है वो कम होता जाता है। कम क्यों होता जाता है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाने के लिए हमारे पास ये AC सोर्स आ गया है सर्किट के अंदर। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि गैल्वानोमीटर जो है जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये जीरो डिफ्लेक्शन कब शो करेगा, जब A और C के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस X के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। जब दोनों ही बैटरी अपना सोर्स जो है EMF सोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो डेफिनेटली कोई करंट फ्लो नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा समझ लें कि जिस तरह अगर आपके पास ये एक बैटरी है
ये एक रजिस्टर है, ये दूसरी बैटरी है। अब दोनों बैटरी की ईएमएफ एग्जैक्ट सेम है, तो अगर यहाँ हम एम्पेयर मीटर लगाएंगे या गैल्वानोमीटर लगाएंगे तो वो कोई करंट शो नहीं करेगा। वजह क्या है कि ये बैटरी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाने की कोशिश करती है, ये बैटरी इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाने की कोशिश करती है। अगर दोनों की ईएमएफ सेम है, दोनों एक अमाउंट का यानी कि मैग्नीट्यूड जो है करंट की एक जैसी, लेकिन करंट की डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट फ्लो करवाने की कोशिश कर रही है दोनों बैटरीज, तो डेफिनेटली नेट करंट जो है सर्किट का वो जीरो के बराबर हो जाएगा। और यही बात जो है यहाँ पे आती है, जब हमारा गैल्वानोमीटर जो है जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, तो इसका मतलब हमारा सर्किट जो है वो बैलेंस हो गया। तो बैलेंस कंडीशन पे क्या होगा, आई की वैल्यू जीरो के बराबर होगी, यानी कि हम क्या करते हैं, सी को ए से अवे लेते जाते हैं, स्लाइड करते जाते हैं, तो गैल्वानोमीटर जो है जीरो की तरफ, उसकी सुई जो है जीरो की तरफ आना शुरू हो जाती है। अब एक वक्त ऐसा आता है कि गैल्वानोमीटर की नीडल जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करती है। इसका मतलब कि अब इस सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी वोल्टेज इसकी होगी उतनी ही एसी के दरमियान वोल्टेज होगी। तो हम कह सकते हैं कि एक्स जो होगा वी ए सी के इक्वल होगा, लेकिन वी ए सी हमने कहा कि वो है ई इंटू एल इंटू एल। अब ई की वैल्यू का मालूम है, एल की वैल्यू का मालूम है, लेकिन एल लेंथ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हम मालूम कर सकते हैं इससे पोटेंशियोमीटर से। तो ये हम वैल्यू जो है सारी ई की, एल की और कैपिटल एल की पुट करते हैं, तो ये एक्स के बराबर आ जाता है। याद रखें ये उस वक्त का वोल्टेज है जब इसमें से करंट ड्रेन नहीं हो रहा। तो ये देखिए, ये पहले इक्वेशन जो हम पढ़ चुके हैं कि V जो है E माइनस आई इंटू आर के इक्वल है। अब I की वैल्यू यहाँ जीरो के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो हम VAC देख रहे हैं एक्चुअली वो X का, यानी कि जो बैटरी है या सोर्स है EMF का, उसकी जो EMF वैल्यू बता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, EMF वैल्यू बता रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बैटरी का EMF जो है मालूम कर सकता है। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या ऑर्डिनरी जो वोल्टमीटर है वो भी EMF मालूम कर सकता है? तो बेटे ऑर्डिनरी वोल्टमीटर जो है EMF बैटरी का मालूम नहीं कर सकता। वजह मैंने पहले भी बता दी है कि ऑर्डिनरी वोल्टमीटर जो होता है उसकी भी रेजिस्टेंस हाई तो होती है, लेकिन ऐसी नहीं होती कि उसमें से कोई करंट ही फ्लो ना हो। तो ये करंट ड्रेन करवाता है। जब करंट ड्रेन करवाएगा तो ये देखिए वोल्टमीटर इन दो टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो ये शो कर रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस जो होगा वो E माइनस आई इंटू आर के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि I जब जीरो नहीं है तो V जो है E के इक्वल नहीं होगा, यानी कि हमारा वोल्टमीटर जो है EMF नहीं मालूम कर रहा, बल्कि बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तो हम ऑर्डिनरी वोल्टमीटर से मेजर कर सकते हैं, लेकिन याद रखें EMF जो है ऑर्डिनरी वोल्टमीटर से मेजर नहीं किया जा सकता। इसके लिए या तो हम डिजिटल मल्टीमीटर इस्तेमाल करते हैं या फिर ऑसिलोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऑसिलोस्कोप जो है वो कॉस्टली भी है और उसका इस्तेमाल जो है वो भी कह लें कि उसकी अच्छी खासी टेक्निक्स होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करके उसकी वोल्टेज जो है वो उससे मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये देखें कि और ये ऑसिलोस्कोप एक्सपेंसिव भी है, लेकिन आजकल जो है ये डिजिटल जो मल्टीमीटर हैं ये वैसे बेहतर नेबल बदल हैं पोटेंशियोमीटर का भी। तो एक तो इससे EMF जो है बड़ी आसानी से हम मालूम कर सकते हैं, और दूसरा ये होता है कि इसकी डेफिनेटली इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन इन्फिनिटी के बराबर होती है, तो इसलिए वो EMF मेजर कर सकते हैं हम ये जो डिजिटल वोल्टमीटर जो है इसको इस्तेमाल करके। अब अगली बात इसमें ये है कि अगर आपके पास दो बैटरीज हैं और उनका आपने EMF जो है उसका कंपैरिजन करना है, तो क्या करेंगे? तो ये देखें, यही सर्किट जो है इसको हम रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें तो ये देखिए हमने इस सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। इसमें वो दो सोर्स लगाए हैं जिसकी EMF, एक की EMF अपने एप्सिलॉन 1 के इक्वल है और दूसरे की EMF जो है एप्सिलॉन P2 के बराबर। अब हमने क्या किया कि ये सर्किट जो है यहाँ जोड़ दिया है, लेकिन यहाँ दो कीज भी लगा दी है। अब पहले क्या करते हैं, हम इस की के 1 को क्लोज करते हैं जबकि की के 2 को ओपन रखते हैं। जाहिर है फिर ये सर्किट जो है वो ऑपरेट होगा, ये वाला ये नहीं होगा, ये ओपन है।
और फिर इसका बैलेंस पॉइंट निकालते हैं जिस तरह वहां निकाला था, यानी कि सी को ए से स्लाइड करते हुए बी की तरफ लेके जाते हैं। तो एक वक्त ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जिसको नल पॉइंट कहते हैं, कि जिस पे गैल्वेनोमीटर जो है जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। अब इसका क्या मतलब होगा कि उस वक्त VAC जो होगा, VAC जो एप्सिलॉन 1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब एप्सिलॉन 1 किसके बराबर होगा, E इसकी EMF L1 ओवर L आ जाएगा, यानी कि वही फार्मूला जो हम यहाँ ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। अब फिर हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि इसको ओपन कर देते हैं और इसको क्लोज करते हैं, और फिर उसी तरह इसका बैलेंस पॉइंट निकालते हैं, यानी कि फिर इसको AC को A से स्लाइड करते हुए B की तरफ लेके जाते हैं। तो जिस पॉइंट के ऊपर दोबारा ये गैल्वेनोमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन जो करता है, यानी कि दूसरा नल पॉइंट आ जाता है, तो उसमें फिर ये लेंथ जो है उसकी वैल्यू मालूम करते हैं, उसको हम ले लेते हैं L2 के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एप्सिलॉन 2 जो होगा वो E इंटू L2 ओवर L के इक्वल होगा। अब ये देखें, इनकी रेशो निकाल लें, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू E ओवर L इंटू L1, E ओवर L इंटू L2। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 जो होगा वो L1 और L2 के इक्वल होगा। या हम कह सकते हैं कि जो रेशो इनके बैलेंस्ड लेंथ की होगी वही रेशो एक्चुअली इनकी EMF की होगी, या EMF जो है E1 एप्सिलॉन 1 जो होगा वो L1 ओवर L2 इंटू एप्सिलॉन 2 के इक्वल होगा। तो इस तरह दो जो सोर्सेज हैं उनकी EMF का कंपैरिजन भी किया जा सकता है ये पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करके। अल्लाह हाफिज़।